नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। सर्वप्रथम सभी श्रद्धालु श्रोताओं को सिद्धि विनायक चतुर्थी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। सन 1925 में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी महापर्व का प्रारंभ होगा और 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त मंगल दोपहर 1:55 से शुरू होगी और 27 अगस्त बुधवार को दोपहर बाद 3:45 तक व्याप्त रहेगी। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को जब चंद्रमा उदित होता है उस दिन से यह गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत, ध्यान, जप और योग करने से भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन का पुण्य फल अत्यंत प्रभावशाली होता है। भगवान गजानन सभी जीवों पर विशेष दया करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान करके विशेष पूजा अर्चना करता है, भगवान गणेश उसके जीवन से सभी दुख तकलीफ को सदा के लिए दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नकर्ता भी माना जाता है। वे सभी देवताओं में परम पूज्य हैं। मूर्ति स्थापना के लिए मूर्ति का चयन करते समय हमें बाजार में जो भी प्रतिमा आकर्षक लगे उसी का चुनाव करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मूर्ति की सूंड दाईं तरफ है या बाईं तरफ। गणेश जी का जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगे उसे घर में ले आएं। सर्वप्रथम सुबह उठकर भगवान की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर किसी पवित्र सरोवर या गंगा नदी में स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा स्थल और प्रतिमा को रखने के स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। प्रतिमा को ऊंची चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी को गंध, धूप और दीप रखकर निवेदित करना चाहिए। दुर्वा और पीले फूल अर्पित कर गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। इसके बाद फल, मिठाई तथा मोदक का भोग लगाना चाहिए। मोदक गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। आइए गणेश जी की आराधना के पश्चात उनके संबंध में कथा सुने, क्योंकि भगवान की कथा के बिना कोई भी पूजा आराधना पूर्ण नहीं होती। आइए हम कथा का श्रवण करें। एक बार सभी देवताओं के विभाग का बंटवारा कर दिया गया था और सभी देवता अपने हिसाब से अपने कार्य को संपन्न कर रहे थे। कुबेर जी के अधिकार में अकूत धन दौलत था। वे बड़े ही ठाठ से रहते थे। उनके महल में जगह जगह धन दौलत बिखरे रहते थे। वे प्रायः सभी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित कर अपने वैभव का प्रदर्शन करते थे। एक दिन इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान शंकर को अपने यहाँ आमंत्रित किया। भगवान शंकर उनकी मंशा समझ गए। उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र गणेश जी को बुलाया और कुबेर जी से कहा कि आप इन्हें मेरी जगह ले जाकर भोजन कराइए। दूसरे दिन नन्हे गणपति भोजन के लिए पहुँचे तो कुबेर जी ने पहले अपना धन और वैभव का प्रदर्शन किया। उन्हें पूरे महल में घुमाया, फिर भोजशाला में ले गए।
उनके सामने सुस्वादु भोजन परोसे गए। गणेश भगवान सारे भोजन को तुरंत ही चट कर गए। उसके बाद भोजन से कई बड़ी थालियां आईं। मोदक के कई बड़े थाल आए और थाल आते गए और भूखे गणेश जी चिल्लाते रहे, और लाओ, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। कुबेर जी के भंडार गृह में रखा सारा अनाज समाप्त हो गया। अंत में उन्होंने गणेश जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग ली। इस तरह कुबेर जी के अहंकार का नाश भगवान गणेश जी ने किया। आइए प्रेम से बोलें, गणपति महाराज की जय। भोजन करके अपने वाहन मूषक पर गणेश भगवान निकले तो बेचारा मूषक उनके भारी भरकम बोझ को संभाल नहीं पा रहा था। इससे गणेश जी अपने शरीर को नहीं संभाल पाए और कीचड़ में गिर पड़े। चंद्रमा ये सारे दृश्य देख रहे थे। उनके गंदे वस्त्रों को देखकर चंद्रमा हंस पड़े। इससे गणेश जी को क्रोध हो आया और उन्होंने श्राप दिया। कहा, तुम अपने उजले तन पर बहुत ही अभिमान करते हो। देखना, एक दिन तुम्हारे चेहरे की कांति अत्यंत क्षीण हो जाएगी। इस पर चंद्रमा गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे शाप मुक्त कर दीजिए। उनके बार बार गिड़गिड़ाने से गणेश जी ने उन्हें कहा, मेरा श्राप तो खत्म नहीं होगा, किंतु लोग भाद्रपद की चतुर्दशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। इस तरह गणपति विनायक ने चंद्रमा को पूज्य बना दिया। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में एक कथा कही जाती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए हम इस कथा का श्रवण करें और हाथ जोड़कर गणेश भगवान की स्तुति करें। भगवान गणेश परमपिता शिव और माता पार्वती की संतान हैं। शिव पुराण के रुद्र संगीता खंड के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर में उपटन लगाया और अपने शरीर के मैल को रगड़कर इकट्ठा किया। उसे एक पुतले का रूप दिया, उसमें प्राण फूंका और कहा, मेरे प्यारे पुत्र गणेश, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम दरवाजे पर पहरा दो। कोई भी आए तुम उन्हें अंदर आने मत देना। पार्वती जी गणेश जी को द्वार रक्षक की तरह नियुक्त कर अंदर नहाने चली गईं। थोड़ी देर बाद शिव जी आए। उन्हें गणेश जी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और वे अंदर प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोका तो दोनों में वाद विवाद होने लगा। फिर इस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। शिव जी ने अपने गणों की सहायता से उनका सिर त्रिशूल से काट डाला। पार्वती जी को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे प्रलाप करने लगी और उन्होंने शोकग्रस्त हो क्रोध में आकर संसार को नष्ट करने की घोषणा कर दी। सभी देवताओं ने माता की स्तुति की। तब शिव ने एक शिशु हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर में स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित किया। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि हे गिरिजानंदन, आप सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाएंगे और समस्त गणों के अधिपति कहलाएंगे। आइए एक बार हम बड़े प्रेम और श्रद्धा से बोले, ओम गण गणपतये नमः। मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, बताइए सिद्धि विनायक चतुर्थी महापर्व के बारे में मैंने जो वर्णन किया है वह आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।